में आप सभी का स्वागत है। और सभा का आखिरी सत्र चल रहा है। इसमें बता दें आपको कि बजट सत्र के इस आखिरी दिन में आज राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर तमाम नेताओं ने अपना भाषण दिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना भाषण दिया है। और उन्होंने जिक्र किया है कि जो 17वीं लोकसभा में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म जो देखने को मिला है, उसको लेकर के मोदी ने बात की है। और जो 17वीं लोकसभा में जो काम किए गए हैं, जो इनके सरकार में जो काम किए गए हैं, 10 बड़े काम, उनकी हम बात करेंगे आज इस लाइव में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस टेन्यूर में, मोदी सरकार के टेन्यूर में बड़े जो काम किए गए हैं। सर, तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से आज मोदी जी ने भाषण दिया है और अपने सरकार की तारीफ गिनवाई है, हालांकि उन्होंने कई बातों देखिए, स्वाभाविक सी बात है, मोदी जी यदि 17वीं लोकसभा में विदाई ले रहे हैं तो अपने सरकार की तारीफ तो गिनाया ही गिनाया है। खास बात यह है कि इस 17वीं लोकसभा में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि काम हुए 17वीं लोकसभा में जिसका कि सदियों से इंतजार हो रहा था। जैसे मान लीजिए कि यदि राम मंदिर की बात करें, क्योंकि राम मंदिर के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था। इसमें सीधे सीधे लोकसभा की तो कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हाँ, भूमिका है भी, क्योंकि इस सरकार ने मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए तैयारी की है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है और फिर रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट से लेकर के तमाम चीजें बनी, वहां पे ये हुआ। ऐसे ही 370 को लेकर के 5 अगस्त को याद कीजिए कि किस तरीके से सरकार के आने के बाद फैसला हुआ था और इसका कब से इंतजार हो रहा था, कब से मांग हो रही थी। तो ये भी एक ऐतिहासिक काम है। ऐसे ही 3 तलाक का बिल, तो 3 तलाक के मामले में भी इनका ऐतिहासिक काम कहेंगे कि बहुत इसकी डिमांड हो रही थी और अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये गिनाने की उन्होंने कोशिश की। और खास बात यह कि मंदिर के जिस समय वो जिक्र कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चुनौतियों से डर के भाग जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसका सामना करते हैं और जीत मिलती है। मुझे चुनौतियों से जूझने में अच्छा लगता है। बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया है कि जो पीढ़ियां इंतजार कर रही थी, उस तरह के फैसले लिए गए हैं इस बार जो 17वीं लोकसभा का जो सत्र रहा है। क्या लग रहा है वो कौन से बड़े बड़े काम और जो है लिए गए हैं मोदी सरकार के टेन्योर में? देखिए, 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर आते हैं, बीजेपी बड़े बहुमत के साथ आती है, तो शुरुआत ही होती है धारा 370 के हटने के। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई। उसके बाद दूसरा बड़ा जो फैसला था वो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। शाहीन बाग में दिल्ली के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी हुआ था, आप सबने देखा था। इसके बाद 3 तलाक पर कानून बनाया गया। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद सरकार को कानून बनाने के लिए कहा और फिर सरकार ने कानून बनाया। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 से कोरोना काल चल रहा था, उस समय नई शिक्षा नीति आई। इसमें नई शिक्षा नीति में सबसे खास बात क्या रही कि इसमें स्थानीय भाषाओं पे जोर दिया गया। जो बच्चे पढ़ते हैं, शुरुआती जो उनकी पढ़ाई होती है, उनकी मातृभाषा में ही होगी, इस पर जोर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले 2 शिक्षा नीति आई थी, एक 1968 में और उसके बाद एक 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी। इसके बाद कोरोना आ गया। मोदी सरकार की शुरुआत के कुछ दिन बाद ही कोरोना ने दस्तक दे दी। उसके बाद कोरोना में 1.5 साल लगभग देश पूरी तरह ठप ही था। इस कोरोना के दौरान में बहुत सारी चुनौतियां थी। इस समय भारत और चीन की सीमा पर काफी विवाद चल रहा था। पहली बार कई दशकों के बाद हिंसक झड़पें हुई भारत और चीन की सीमा पर। तो कोरोना में देशव्यापी टीकाकरण हुआ। ये मोदी सरकार के बड़े फैसलों में से, बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाएगा, देश भर में टीकाकरण करना 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी को। इसके बाद G20 की अध्यक्षता हुई, जो इसी साल 2023 में हुई, इससे ठीक पिछले साल हुई थी। उसके बाद नया संसद भवन बना। नए संसद भवन में फिर संसद का सत्र भी चला। और उसके बाद पद्म सम्मानों को आम लोगों को देना, ये मोदी सरकार का जो फैसला है, इसकी काफी तारीफ हो रही है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। आम लोग, जैसे मैं अयोध्या से आता हूं, अयोध्या में हमारे एक शरीफ चच्चा है, उन्होंने 25,000 लोगों का अंतिम संस्कार किया था शमशान घाट पे, तो उनको लाके दिल्ली में पद्म सम्मान देना, पद्म श्री देना। तो पद्म पुरस्कारों को आम लोगों के लिए खोला गया। इसके साथ भारत रत्न के साथ नए प्रयोग हुए हैं। भारत रत्न अब उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके योगदान तो था, जिनका योगदान सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मानते थे कि इनका योगदान देश के विकास में है, लेकिन उनको उसका सम्मान नहीं मिला था। उस सम्मान को देने का कार्य इस सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री जैसे नरसिम्हा राव थे, या आप कह ले किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के बारे में, और प्रणब मुखर्जी को भी 2019 से पहले दिया गया था हालांकि सम्मान। इसके बाद हम बात करेंगे 3 नए कानून, जैसे भारतीय क्रिमिनल लॉ में काफी सारे बदलाव हुए। 3 नए कानून आए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन्होंने किनकी जगह ली? इन्होंने जगह ली भारतीय दंड संहिता की, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो ये भी एक बड़ा कार्य था मोदी सरकार का। और जो सबसे बड़ा कार्य जो जिसकी अभी चर्चा हो रही है, जिसको बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है मोदी सरकार की, जैसे कि सर ने भी कहा, हालांकि उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हम बात करें राम मंदिर की, राम मंदिर का निर्माण कार्य पहले चरण पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है मंदिर में और सरकार इससे अपनी उपलब्धि मान रही है। एक बात और वो है वैभव कि नई संसद बनी और नई संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक बिल भी पास हुआ।
बिल्कुल। तो ये भी एक ऐतिहासिक काम हुआ, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण को लेकर के आपको याद होगा यूपीए के शासन काल से ही डिमांड चली आ रही थी, और यूपीए के ही कुछ घटक दलों ने इसका विरोध किया था कि आरक्षण के अंदर ही आरक्षण होना चाहिए, जिसकी वजह से ये पास नहीं हो पाया था। अब इस जा करके ये पास हुआ है। बेशक इसके लागू होने के लिए 5 साल का भी समय है, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक काम हुआ। पीएम मोदी जिस तरीके से कह रहे हैं सर कि जो इंतजार था पीढ़ियों से, जैसा कि राम मंदिर, 370, मुस्लिम महिलाओं को तलाक से जुड़ा हुआ जो मामला है, ऐसे जो सही में है ऐतिहासिक कदम जो उठाए गए इस सरकार में, जो लंबित थे, और हालांकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगाती है कि चुनाव में फायदा के लिए, और जिस प्रकार से अब चुनाव नजदीक है तो ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है मोदी जी की तरफ से। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब राजनीति में आता है तो वो जो है सन्यासी बनने के लिए नहीं आता है, निश्चित रूप से कुछ पाने के लिए आता है। तो जो बड़े फैसले होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि राजनीति की वजह से ही हुआ तो सही। अब यही तो सवाल पीएम मोदी भी पूछ देते हैं, सरकार भी पूछ देती है कि भाई जब आपका टाइम था तो आपने क्यों नहीं किया। अब मैं जैसे मान लो कि भारत रत्न की बात है, या ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं इसकी बात है, पद्मश्री वगैरह, तो आम आदमी तक इन्होंने पहुंचाया। पहले क्या होता था, बहुत सेलेक्टेड लोग, पता भी नहीं होता था, और जिन लोगों को दिया जाता था, हाँ, बड़े बड़े लोगों को दिया जाता था। अब क्या है कि आम आदमी तक ये पहुंचने लगा है, वाकई में जिन्होंने जमीन पे काम किया है। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं, चाहे आप और चीजों के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, बेशक और चीजों के लिए आलोचना कर लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं इस सरकार के जो याद किए जाते रहेंगे। कैसे देखते हैं वैभव आप इस फैसले को, और जो आज मोदी जी का भाषण था संसद में, जो उन्होंने भाषण दिया, उसको कैसे देखते हो? देखिए, आज मोदी जी लोकसभा में आए थे, उन्होंने 40 से 45 मिनट के बीच में भाषण दिया है, और कोई बहुत बड़ी बयानबाजी नहीं की, जैसे पिछले हम 2 भाषणों में देख चुके थे संसद के कि विपक्ष को बहुत ज्यादा घेरना, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, उन्होंने सबसे पहले ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है उनका धन्यवाद किया, और कहा कि आपकी मधुर मुस्कान हमेशा पूरे 5 साल कायम रही, जबकि इससे पहले वाली जो अध्यक्षता थी सुमित्रा महाजन, वो कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं हुए। आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर एक साथ सुचारू रूप से सदन चलाया, उनकी तारीफ की। और उसके बाद उन्होंने उसी में मिलाकर कि इसी लोकसभा में 3 तलाक पर कानून बना, इसी लोकसभा में 370 हटाया गया, तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी बातें कही। पीएम मोदी का जो जोशीला अंदाज नहीं दिखा, वो कटाक्ष नहीं दिखा विपक्ष के खिलाफ, तो बहुत सदा हुआ बयान था अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर। चलिए, तो पीएम मोदी आज बड़े ही शालीन दिख रहे थे, हालांकि शालीन तो दिखते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पर वो हमलावर होते हैं, और 2 दिनों पहले की जो आपने बात की कि जिस प्रकार से आक्रामक रूप से दिख रहे थे, तो आज आखिरी दिन था तो बड़े ही अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी। विदाई के समय में आदमी जो है उस तरीके से बात नहीं करता है, और कहीं ना कहीं देखिए, चाहे विपक्ष से जो भी सियासी विरोध हो, ये लगाव तो रहता है कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर के काम किया। विपक्ष ने भी आज संयम दिखाया, ऐसा नहीं मैं देख रहा था, तो विदा होते समय थोड़ा आदमी भावुक हो ही जाता है। चलिए, तो हमने देखा 1-2 दिन पहले भी देखा था कि जिस प्रकार से विदाई हो रही थी, राज्यसभा में भी देखा था कि जिस प्रकार से लोग विदा हो रहे थे, वहां पर अपना भाषण दे रहे थे, तो बड़ा ही भावुक क्षण था उस वक्त। अब देखना होगा कि इस समय सरकार बहुत ही विश्वास में दिख रही है, आत्मविश्वास सरकार का बढ़ा हुआ है। चुनाव नजदीक है, अब देखना होगा कि चुनाव में क्या कुछ परिणाम आता है। फिलहाल इस फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर।